नमस्कार किसान भाइयों। आज है 27 अगस्त 2026। दिन है गुरुवार। अब आखिरी सप्ताह चल रहा है अगस्त का और निकासी भी काफ़ी तेज़ी से कोल्ड स्टोरों से चल रही है। अब किसान स्वयं ही अपने माल को मंडियों में भेज रहे हैं, व्यापारी खरीद नहीं रहे, ये कह सकते हैं आप, या जो खरीद रहे हैं तो बहुत ही निचले स्तर के दामों पर आलू की खरीदारी हो रही है। ऐसे में किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के सामने बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। उनके लागत मूल्य तो निकल ही नहीं रहा है। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में आलू के दाम इतने नीचे तक गिर गए, कोल्ड स्टोरेजों पर भी इतने नीचे तक गिर गए हैं कि गुल्ला को तो जो कोल्ड मालिक हैं वो भाड़े में ही लिखवा रहे हैं। कुछ व्यापारी भी खरीद रहे हैं तो बहुत निचले दामों में, करीब 1 रुपये से लेकर के 3 रुपये किलो के रेट किसान को दिए जा रहे हैं, जबकि लागत मूल्य 12 रुपये किलो के आसपास किसान को पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों का दर्द हमारे सामने आया। कई किसानों ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं। कई जब भी मिलते हैं तो उनकी ज़बान पर केवल एक ही दुख होता है कि भाई हमने इतनी लागत लगाई और पुनः आलू लगाने की तैयारी में किसान जुट चुका है। अभी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो सरकार कई तरह से कहती है कि भाई हम तमाम प्रतिबंध किसानों पर लगा रखे हैं कि उनको डीएपी लेने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बों में ब्लैक मार्केटिंग में डीएपी किसानों को उपलब्ध हो रहा है। और किसान क्या करे? आप कह सकते हैं कि भाई उनको लेना नहीं चाहिए, ये कहने उनका जवाब ये होगा, लेकिन किसान क्या करे? उसको फसल करनी है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो किराए पर खेती लेते हैं, जिसको बाकी कहा जाता है, कहीं जिस कहा जाता है, और उस किराए की खेती लेकर के उसमें बहुत आलू करते हैं। अब आपको खतौनी चाहिए, आपको किसान आईडी चाहिए, आपको पता नहीं और क्या क्या चाहिए। उसमें भी आप किसान आईडी भी बहुत सारे किसानों ने बनवा रखी है, तो आप 5 पैकेट ही दे रहे। तो ऐसे में किसान कैसे सर्वाइव करेगा? तो सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल फेल है धरातली स्तर पर, और किसान मजबूर है कि वो जो है कालाबाजारी में स्वयं खुद इन्वॉल्व हो गया है। क्या करे? एडवांस में पैसे देता है लोगों को कि भाई हमें आप उपलब्ध करा दिए, और कालाबाजारी करने वाले भी कितने चतुर हो गए कि एडवांस में पैसे ले रहे। 1650, 1750, 1850 ये रेट मेरे संज्ञान में आए। तो क्या ये प्रशासन के लोगों के संज्ञान में नहीं है? अगर हैं तो फिर आप जो है आपने जितने भी प्रतिबंध लगाए उससे लाभ किसको हुआ? सिवाय किसान को नुकसान होने पर। उसकी कमर तोड़ के रख दी आपने, प्रशासन ने, सरकार ने। क्या सी नीतियाँ हैं आपकी? उसको जो सुगमता से डीएपी, भाई डीएपी का कोई अपने घर में आटे के साथ गेहूं के साथ मिला के थोड़ी पिसवाएगा, लेगा तो खेत में ही। आप उसको ट्रेनिंग दीजिए प्रॉपर, आप बताइए कि भाई इस तरह से केवल इतना डीएपी लगाना, बाकी आपका वेस्टेज ऑफ मनी है। आप ये थोड़ी कि हम देंगे ही नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो कहीं ना कहीं बहुत गलत पॉलिसियां हैं और इनका मैं विरोध करता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से सरकार को सतर्क करना चाहता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर कस्बों में किसान अभी स्टॉक करने लगा है और ब्लैक मार्केट मनी, यानी कि आप कह सकते हो आप कि ब्लैक में डीएपी खरीद रहा है। यानी कि डीएपी किसी ब्लैक करने वाले के घर तो बन नहीं रहा होगा, आ तो फैक्ट्रियों से ही रहा होगा, प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहा होगा, वहाँ कैसे उपलब्ध हो गया? तो ये कहीं न कहीं विचारणीय प्रश्न है। उसको इस समय 500, 600, 700 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं डीएपी के पैकेट पर। इससे तो अच्छा होता सरकार अपने ही कुछ पैसे बढ़ा देती, वाहवाही न लूटती, तो और किसान को कम से कम आसानी से सुगमता से उपलब्ध तो करा देती, वो ज़्यादा बेहतर रहता। और कम से कम सरकारी समितियों से इस बात की भी गारंटी रहती कि वो ओरिजिनल है, उसमें डुप्लीकेसी नहीं है। नहीं तो ऐसे में हड़बड़ी में डुप्लीकेट माल भी लोग चला देते हैं, जैसे कि आपने पूर्व में देखा कई जगह छापे में पड़ा हुआ। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे पूरा एक निवेदन ये जरूर रहेगा कि कम से कम आप कहीं किसी कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति के ऐसे चंगुल मत आ जाना कि एक तो आपसे पैसे भी ज़्यादा ले ले और माल भी आपको नकली पकड़ा दे। मैं मजबूर हूँ ये बात कहने के लिए, क्योंकि मुझे किसान का दुख देखा नहीं जाता और किसान भी मजबूर है ब्लैक में खाद को खरीदने के लिए। तो किसान भाइयों, मैं जो है इसमें आपकी केवल आवाज़ उठा सकता हूँ और सरकार से अपील कर सकता हूँ कि सुगमता, जितनी सुगमता हो सके
आप 150 रुपये रेट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सुगमता से खाद को उपलब्ध कराइए, क्योंकि किसान तो 500-600 रुपये दे रहा है, बढ़ रहा है, इधर भाव आप देख रहे हो कमर टूटी जा रही है, लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है और भाव गिरते चले जा रहे हैं। यानी इस तरह से तो कृषि व्यवस्था जो किस ग्रामीण स्तर पर जो हम किसी भी तरह से किसान सर्वाइव कर पा रहे थे, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करता हूँ किसान भाई, एक खबर आई है, भारत सरकार ने गेहूं पर जो निर्यात पर 2022 से प्रतिबंध लगा था वो रोक हटा ली है। अब गेहूं यहाँ से एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में जाएगा। इसके अलावा कुछ खाड़ी देश भी हमारे यहाँ से गेहूं लेते थे, वो तो अभी भी ले रहे हैं, और गेहूं और उससे बने उत्पाद, आटा वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ से सप्लाई होंगी। तो अगर खुले मार्केट में गेहूं बढ़ेगा और निर्यातकों के सुविधे उनको खरीदने की अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से अच्छे क्वालिटी के गेहूं के भी रेट आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो आने वाले समय में आप गेहूं की फसल पर भी ध्यान दें, आलू को थोड़ा कम जरूर करें, गेहूं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में गेहूं के रेट भी अच्छे मिलने की उम्मीद है। आप अभी सरसों पर की बुआई करिए, अन्य भी गन्ने में आ जाइए आप, क्योंकि इथेनॉल अब मिलेगा ही पेट्रोल के अंदर, और इथेनॉल जब बनेगा तो गन्ने का मूल्य भी निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो सरकार से ये भी अपील करूंगा, जो किसान भाई आलू करते हैं, आलू से भी चीनी बनाई जा सकती है, लेकिन कम से ही, अभी जब महंगा आलू होता है तब महंगी पड़ती है, तब आप ना बनाएं, लेकिन जब सस्ता होता है तब तो आलू से चीनी बनाई सकते हो, क्योंकि उसमें 1 किलो आलू में करीब 150-200 ग्राम स्टार्च होता है और उससे चीनी बनाई जा सकती है। तो आप उससे भी बना सकते हैं। आलू से अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, इथेनॉल भी बनाया जा सकता है, आप उसके भी प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आलू किसान का उत्थान, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कहते हैं कोई मील का पत्थर नहीं है, ये बड़े आराम से ये सब हो सकता है और किसानों की समृद्धि का रास्ता खुल सकता है। अब बात करेंगे किसान भाइयों आज के भावों की। तो दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 140 गाड़ियां हैं, जिसमें 60 सर्कल की बैलेंस है। रेट तो वही है, कोई खास अंतर नहीं है। चिपसोना चंदौसी का 500-550, संभल का 400-450, आगरा अलीगढ़ का 300-350, सूर्या आगरा अलीगढ़ का 400-450 और चंदौसी संभल का 600 से लेकर के 750 तक। 37-93 आलू 300 से 350, सुपर क्वालिटी का 400 तक, बाकी का 250 और 200 में भी बिक रहा है। पंजाब का आलू 150 से 250 रुपये पैकेट रेट से बिक्री हो रहा है। बाकी के रेटों में कोई खास चीज़ है नहीं। बाराबंकी में आज राजेंद्र वन आलू बिल आया नहीं। चिपसोना जो सादा बिका वो 10 से 10:30 बजे, आगरा का 37 में पहुंचा, वो 10 रुपये किलो बिका। शुगर फ्री आलू चिपसोना का 11 से 11.5 रुपये किलो बिका। कार्टनर जो आया था वो हल्की क्वालिटी का, वो 10-10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में 35 से 40 गाड़ियों की आमदनी रही। हाइब्रिड आलू 4 से 6.5, आगरा का गुल्ला 5 से 6.5, 37-93 आगरा का 8 से 8.5, चिपसोना 9.5 से 10.5 बढ़िया क्वालिटी का बिका है। चिपसोना का गुल्ला 4 से 5.5, 6 तक बिका है सुपर क्वालिटी का मोटा। और कंचन आलू था नहीं, सिंदूरी 7 से 8.5 और हॉलैंड 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में आज 40 गाड़ियाँ नहीं पहुंची, 20-22 गाड़ी कल की भी थी। इस तरह 60-62 गाड़ियों की संख्या है। 37-93 8 से 8.5, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 9.5 तक बिका है। बाकी हाइब्रिड आलू 3 से 6.5, लाल आलू 9 से 12, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट लाल आलू का 13 तक भी बिका है। इंदौर मंडी की बात करें, यहाँ 8 से 9,000 पैकेट की आज आमदनी रही। ज्योति आलू राशन का 4 से 7 रुपये किलो, चिपसोना 9 से 11 रुपये किलो और चिप्स क्वालिटी का ज्योति 9 से 11 रुपये किलो है। चिपसोना 3 से 7 रुपये किलो। एलआर आलू 10 से 11, हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में 12,962 पैकेट की आमदनी रही। कोलंबा आलू 13 से 16, बादशाह 11 से 14, हल्की क्वालिटी का 8 से 10, ख्याति आलू 7 से 10.5, पोखरा 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आगरा के सिकंदरा मंडी में 10,500 पैकेट की आमदनी रही। यहाँ 37 आलू 5 से 7.5, चिपसोना 6 से 8.5, T7 10 से 12.5। और अलीगढ़ मंडी की बात करें, अलीगढ़ में हाइब्रिड आलू 2 से 4 रुपये किलो, T7 9 से 11, चिपसोना 6 से 8.5, 37 6 से 8 बिका है। 4600 पैकेट की आमदनी रही। मेरठ मंडी में 3200 पैकेट की आमदनी रही। चिपसोना 8 से 11, हाइब्रिड 5 से 7 और 37 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मुंबई की, यहाँ पर 36 बड़ी और 12 छोटी 48 गाड़ियों में 22,764 पैकेट थे। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का यूपी का 37 आलू 10 से 11, 11.5 रुपये किलो तक बिका। हल्की क्वालिटी का 6 से 9 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 10 से 14 और एलआर वेपर पास आलू 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिका। वेपर फेल आलू 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 23,480 पैकेट की आमदनी रही। 14 से 16 रुपये किलो के आलू के रेट रहे यूपी के।
और हल्की क्वालिटी का चेन्नई मंडी में 13 से 15 रुपये किलो के आलू की रेट रहे। मेटेपाल मंडी में टोटल 8 गाड़ियों की आमदनी 35 रही। आगरा की 13 गाड़ियाँ 13 से 17 रुपये किलो के रेट से बिका और गुजरात की 7 गाड़ियाँ 14 से 18 रुपये किलो के रेट से गुजरात का आलू बिका। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिए और हम आपके उत्थान के लिए और आपके को हर पूरे भारत की आलू से संबंधित तो अन्य फसलों से संबंधित जरूरी जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।